जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। आज इस वर्ष का अंतिम ग्रहण है, वो भी चंद्र ग्रहण है और लगभग 3 घंटे का ये खगोलीय कार्यक्रम है जो अपने हिसाब से चल रहा। मतलब ध्यान देने योग्य बात है, खगोलीय माने भौतिक प्रक्रिया है। सभी जितने भी नक्षत्र हैं, तारामंडल हैं, ग्रह हैं, वो सब अपनी अपनी कक्षा में चल रहे हैं और वो कक्षा के साथ साथ चलते चलते जिस वक्त उनकी चाल उनकी चक्रीय क्रम जो चाल है वो जब किसी अन्य ग्रह के सामने आ जाती है और उसकी छाया दूसरे ग्रह पर ठीक पीछे नहीं पड़ पाती तो वहाँ पर ग्रहण की स्थिति हो जाती है। यही बात, इस बात को बहुत से लोग समझाने को लगे रहते हैं कि जैसे चंद्रमा और आज जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा की जो किरण है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगी, या पृथ्वी पर आएंगे तो सूर्य पर नहीं आ पाएंगे, या सूर्य की किरणें पृथ्वी चंद्रमा पर नहीं जा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि चंद्रमा जिसके द्वारा चमकता है, चंद्रमा जिसके द्वारा चमकता है उस पर उसकी छाया पड़ रही है। तो पृथ्वी की छाया पड़ रही है, इसलिए चंद्र ग्रहण लगा। तो कहने का सिर्फ इतना ही है, मानने का मतलब कि तो ये ग्रहण जो हो रहा है, ग्रहण खासतौर से ज्योतिष लोगों ने आज तमाम सारे चैनलों पर अपनी ज्योतिष विद्या का प्रदर्शन किया और कहा कि ज्योतिष विद्या के आधार पर इन ग्रहों पर इन राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, देश पर पड़ेगा, देश के बाहर पड़ेगा, विदेशों में पड़ेगा, अनेक नेताओं राजनेताओं सब पर पड़ेगा। अच्छा, ये घटना कोई आज से नहीं हो रही, हज़ारों बार कहा गया, हज़ारों बार लोगों जिए मरे सब कुछ हुआ है। यहाँ तक कि कलयुग को 5,200 वर्ष बीत गए हैं या 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, तो अभी 4.5 लाख वर्ष तो उसको जीवित रहना है। तो ऐसी स्थिति में कितनी बार इससे पहले 5,500 वर्ष में कितनी बार गाया होगा, तो आता तो रहेगा ही। तो ये जो बीच में जो तमाम सारे लोग बैठ करके अपना विद्वता झाड़ते हैं, उसमें ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि भाई कैसे आदमी जीवन जी सकता है। तो उसके लिए बता दिया गया, भगवान ने अपना कपड़ा बंद कर लिया, अपना आपको खाना पीना नहीं है, तो वो लोग बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे, जो दवा से जीवित रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तो भाई टाइम पे खाएंगे, सब कुछ खाते रहेंगे। तो निश्चित रूप से मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि ग्रहण कोई भी लगे, चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसका नियमों का पालन करें और नियम का पालन करते समय अपने स्वास्थ्य को जरूर देखें। बाकी स्वास्थ्य तो देखने वाला कोई और है। मैं एक बात बिल्कुल बता दूँ, स्पष्ट बहुत कायदे से सुन लीजिए इस वीडियो को देखने वाले सुनने वाले, कि राम कीन चाहे से होई। दुनिया की कोई ताकत, ग्रह नक्षत्र तारामंडल और ये ग्रह कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक भगवान नहीं चाहेगा, जब तक अनिष्ट की कोई संभावना नहीं हो सकती। और रामायण में ये लिखा हुआ है कि नहीं को काहू कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुनाता। संसार में कोई किसी को कष्ट नहीं देता, सब लोग अपने अपने किए कर्मों का फल पा रहे हैं। अब कर्मों का फल पाते समय ग्रहण लग गया, कर्मों का फल पाते समय कोई आपदा ऐसी आ गई, कर्मों का फल पाते समय कोई भौतिक विपत्ति सामने खड़ी हो गई, तो विपत्ति तो हो गई, तो बहाना हो गया। सच्चाई ये है कि आपके साथ जो कुछ भी होने वाला था वो ऑलरेडी पहले से प्रिंटेड है, पहले से स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और वो इसी कालखंड में होना था तो हो गया। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है और भगवान का स्मरण करिए और ये मान के चलिए कि ये सब ये जो भौगोलिक परिवर्तन है ये निरंतर होते रहते हैं। यही तो हम इस बात देख रहे हैं, सूर्य चंद्र तारे पता नहीं कितने नक्षत्र हैं, उनके हमेशा ग्रहण लगता रहता, तो उनकी बातें तो यहाँ तो आती नहीं, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 ग्रह सबका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो बताया जा रहा है एक भारत मंगल भी है और वो शनि भी है, ये भी वक्री वो भी वक्री, राहु भी है, केतु भी है, अरे 9 ग्रह ही तो है। तो ये सारे पूरे भूमंडल पूरे ब्रह्मांड को अगर अपने कब्जे में लिए हुए तो इनके ऊपर कब्जा किसका है, तो जिसका कब्जा वो कहाँ है, तो सबसे बड़ा ग्रह तो वही है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करना सबको जरूरी है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा। इस धरती पर कोई माई के लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि अन्यथा कुछ करना चाहे राम की इच्छा के विरुद्ध तो कर लेगा, तो नहीं कर सकता।
तो मेरी सबसे सबसे प्रार्थना है कि ग्रहण सबको कम से कम दुखदाई न सिद्ध हो, जहाँ तक बन पड़े भगवान की महती कृपा बनी रहे। आप लोग सब अच्छे ढंग से जिए और कल से पितृपक्ष शुरू हुआ, पितरों के प्रति जो आपका दायित्व उसका निर्वाह करिए और इस ग्रहण को भी नमस्कार करिए। ज़्यादा देखने दाखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग जो देखेंगे वो कल पेपर में छपेगा। तो निश्चित रूप से आप सबको शुभकामनाएँ, शुभ मंगल कामनाएँ। राय श्याम रामदेव हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।